इंडिया के ग्रैंडर का मिस्ट्रीक ताजमहल 1631 में एम्परर शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में यह कमाल का मॉन्यूमेंट बनाना शुरू किया था। यह खूबसूरत मार्बल मौजोलियम उनके अटूट प्यार की निशानी है और मुगल आर्किटेक्चर का एक अजूबा है। 20,000 आर्टिसंस ने इसे बनाने में 22 साल लगाए। ताजमहल खूबसूरती और कारीगरी की मिसाल है। एक इंटरेस्टिंग बात, ताजमहल का कलर दिन के उजाले के साथ बदलता है। सुबह गुलाबी, दोपहर में दूधिया सफेद और शाम को सुनहरा। सच में दिलकश। अगला नंबर, दिल्लियों के बीचों बीच बसा हुआ शानदार लाल किला। ये आलीशान इमारत 200 सालों से ज्यादा मुगल बादशाहों का घर रही है। इसकी लाल बलुआ पत्थर की दीवारों ने जंग, शांति और आजादी की कहानियां देखी हैं। हर साल स्वतंत्रता दिवस पे भारत के प्रधानमंत्री यहां तिरंगा फहराते हैं, जैसे नेहरू जी ने 1943 में फहराया था। लाल किला सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये भारत के अमीर इतिहास और दृढ़ता का प्रतीक है। इसकी बारीक नक्काशी, फैले हुए बागीचे और बड़े बड़े हॉल मुगल जमाने की शान और शौकत की याद दिलाते हैं। किले का दीवाने आम और दीवाने खास मुगल वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं, जिनमें सुंदर नक्काशी और कीमती जड़ाऊ काम है। यहां की शाम की साउंड एंड लाइट शो देखना मत भूलना, जो किले के शानदार अतीत को जिंदा कर देती है। इसकी भव्यता और भारत के इतिहास के खास पलों की कहानियां सुनाती है। लाल किला मुगल राजवंश की वास्तुकला की प्रतिभा और सांस्कृतिक मेलजोल का प्रमाण है। जैसे हम लाल किले की शानदार मौजूदगी पर अचंभित होते हैं, चलो भारत के और भी ऐतिहासिक रत्नों की सैर करते हैं। अब चलते हैं बिहार के बोधगया। ये शांत शहर पवित्र बोधि वृक्ष का घर है, जहां सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। इस पल ने आध्यात्मिक इतिहास की दिशा ही बदल दी। यहां का महाबोधि मंदिर परिसर 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। माना जाता है कि आज का बोधि वृक्ष उसी असली पेड़ का वंशज है, जिसके नीचे बुद्ध ने ध्यान लगाया था। बोधगया सिर्फ एक जगह नहीं है, यह ध्यान और आध्यात्मिक जागृति की शक्ति का जीता जागता सबूत है। शांत वातावरण और भिक्षुओं का मंत्रोच्चार शांति और आत्मनिरीक्षण का माहौल बनाते हैं। मंदिर की वास्तुकला अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के साथ बुद्ध की यात्रा और उनकी शिक्षाओं की कहानी कहती है। जैसे हम बोधगया के आध्यात्मिक महत्व पर अचंभित होते हैं, चलिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं भारत के और ऐतिहासिक रत्नों को एक्सप्लोर करने के लिए। चलो अब चलते हैं गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ी, जहां कामाख्या मंदिर है। ये इंडिया के सबसे पुराने और रिवर्ड शक्ति पीठस में से एक है। ये पवित्र जगह फेमिनिन पावर और फर्टिलिटी को सिंबलाइज करता है। दूसरे मंदिरों के अनलाइक कामाख्या में कोई आइडल नहीं है। इसकी जगह यहां एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है। माना जाता है कि यह देवी सती का योनि रिप्रेजेंट करती है। एम्बुबाची मेला के दौरान मंदिर 3 दिन के लिए बंद रहता है, ताकि देवी के मेंस्ट्रुअल साइकिल का सम्मान किया जा सके। ये एक यूनिक और डीपली सिंबॉलिक रिचुअल है। हवा में मिस्टिसिज्म का ऑरा होता है जब हजारों डिवोटीज इकट्ठा होते हैं ब्लेसिंग्स और एनलाइटनमेंट के लिए। कामाख्या टैंट्रिक वर्शिप का भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर है, जो एंशिएंट मिस्ट्रीज से भरा है। मंदिर का आर्किटेक्चर और यहां परफॉर्म किए जाने वाले रिचुअल्स डिवोशन, फेथ और लाइफ के इटर्नल साइकिल की कहानियां सुनाते हैं। जैसे हम कामाख्या के स्पिरिचुअल और कल्चरल सिग्निफिकेंस से ऑ में खड़े हैं, चलो अपना सफर जारी रखते हैं और इंडिया के और हिस्टोरिकल जेम्स एक्सप्लोर करते हैं। स्वागत है कर्नाटका की हम्पी में, जो कभी शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आज यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो 14वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिरों, पत्थर के रथों और बाजारों से भरा है। 1500 के दशक में बीजिंग के बाद हम्पी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। हम्पी का विट्ठल मंदिर अपने रथ के आकार के स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, जो संगीत उत्पन्न करते हैं। यहां का हजारा राम मंदिर रामायण की कहानियों को दर्शाने वाली नक्काशियों के लिए जाना जाता है। हम्पी में हर कोने पर इतिहास और कला का संगम देखने को मिलता है। यह स्थान न केवल स्थापत्य का चमत्कार है, बल्कि यह एक जीवंत इतिहास का संग्रहालय भी है। यहां की हर संरचना, हर पत्थर अपने आप में एक कहानी बयां करता है। विजयनगर साम्राज्य के इस महान धरोहर स्थल में घूमते हुए आप उस युग की भव्यता और समृद्धि को महसूस कर सकते हैं। चलो अब इस अद्भुत यात्रा को जारी रखते हैं और भारत के और भी ऐतिहासिक रत्नों को खोजते हैं। नमस्ते दोस्तों, खजुराहो में आपका स्वागत है।
जो मध्य प्रदेश के दिल में स्थित है। ये जगह अपने शानदार मंदिरों के लिए बहुत मशहूर है, जिन पे बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है। खजुराहो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो जीवन, प्रेम और आध्यात्म का जश्न मनाती है। चंदेल वंश द्वारा 950 और 50 ईस्वी के बीच बनाए गए ये मंदिर प्राचीन भारत की वास्तुकला और कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। पहले 85 मंदिर थे, लेकिन समय के साथ केवल 22 ही बचे हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती आज भी बेमिसाल है। इन मंदिरों पर की गई मूर्तियां और नक्काशी जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती हैं, जैसे देवी देवता, संगीतकार और रोजमर्रा के जीवन के दृश्य भी। लेकिन खजुराहो को सबसे अलग बनाती हैं कामुक मूर्तियां जो इन मंदिरों की दीवारों पर हैं। ये नक्काशी सिर्फ शारीरिक प्रेम का चित्रण नहीं है, बल्कि इंसान और ईश्वर के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है। ये मंदिर 3 समूहों में है: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह सबसे प्रसिद्ध है, जहां भगवान शिव को समर्पित कंधरिया महादेव मंदिर है। मंदिर का शिखर 31 मीटर ऊंचा है, जो शिव के पौराणिक निवास कैलाश पर्वत का प्रतीक है। भगवान विष्णु को समर्पित लक्ष्मण मंदिर इस समूह का एक और रत्न है, जो उत्कृष्ट नक्काशी और बारीकियों को दर्शाता है। खजुराहो जाना एक टाइम मशीन में बैठकर पुराने समय में जाने जैसा है, जहां हर मूर्ति और हर चीज एक कहानी बताती है। ये एक ऐसी जगह है जहां कला, संस्कृति और आध्यात्म का मिलन होता है और हमें भारत की समृद्ध विरासत की झलक मिलती है। आगे बढ़ते हुए चलिए भारत के और ऐतिहासिक खजानों को एक्सप्लोर करते हैं। दिल्ली में सबसे ऊंचा ईंट का मीनार कुतुब मीनार में आपका स्वागत है। ये 11वां तेरह में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जब दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा हार गए थे। तब से ये खूबसूरत इमारत सदियों का इतिहास देख रही है। कुतुब मीनार सिर्फ एक मीनार नहीं है, ये उस जमाने के कारीगरों की हुनर और सोच की निशानी है। 75 मीटर ऊंचा, इसके नक्काशीदार डिजाइन और अरबी और नागरी में लिखी हुई बातें इसके बनने की कहानी और इसे बनाने वाले राजाओं के बारे में बताती हैं। कुतुब मीनार के पास ही लोहे का स्तंभ है, जो 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है और उसमें जंग नहीं लगा। वैज्ञानिक और इतिहासकार आज भी सोचते रहते हैं कि यह कैसे बना होगा। यह आज तक एक रहस्य है। यहां कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी है, जो भारत की सबसे पहली मस्जिद है। इसे 26 हिंदू और जैन मंदिरों के खंडहरों से बनाया गया था। अलग अलग तरह की बनावट और धर्मों का मेल इस जगह को खास बनाता है और यह भारत के अलग अलग संस्कृतियों के मिलन का प्रतीक है। कुतुब मीनार जाना मतलब पुराने जमाने में वापस जाना। यहां की हर ईंट और पत्थर में जीत, हुनर और भारत के इतिहास की कहानियां छुपी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और भारत के और भी ऐतिहासिक खजानों को ढूंढते हैं। आज हम चलेंगे अजंता और एलोरा की गुफाओं में, जहां इंडिया का पुराना आर्ट और अध्यात्म जिंदा है। महाराष्ट्र की पहाड़ियों में बनी अजंता की गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। ये 30 गुफाएं बौद्ध कला का खजाना है, जहां बुद्ध की कहानियां और शिक्षाएं सुंदर चित्रों और मूर्तियों में दिखाई गई हैं। इन गुफाओं में घूमना ऐसा है जैसे समय में पीछे चले गए हों। दीवारों पर बने रंगीन चित्र दया, ज्ञान और मोक्ष की कहानियां सुनाते हैं। थोड़ी ही दूरी पर एलोरा की गुफाएं हैं, जो इंडिया के धार्मिक सद्भाव की निशानी है। 6ठी से 10वीं शताब्दी के बीच बनी इन 34 गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की झलक दिखती है। एलोरा का सबसे खास मंदिर है कैलाश मंदिर, जो एक ही पत्थर से तराशा गया है। इस अद्भुत मंदिर को बनाने के लिए 2 लाख टन से भी ज्यादा पत्थर हटाया गया, वो भी सिर्फ छेनी और हथौड़ी से। इन गुफाओं की भव्यता सिर्फ उनके आकार या उम्र में नहीं है, बल्कि उन कहानियों और भावनाओं में है जो वो जगाती हैं। ये गुफाएं इंडिया की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का खजाना है, जो पुराने कारीगरों की कला और भक्ति दिखाती हैं। आइए हमारे साथ इंडिया के ऐतिहासिक खजानों की सैर जारी रखें। उत्तर प्रदेश के दिल में बसा हुआ है फतेहपुर सीकरी, एक ऐसा शहर जो मानो वक्त में ही जम गया हो। 1578 में बादशाह अकबर ने इसे बनवाया था। यह मुगल साम्राज्य की राजधानी बनने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों 14 साल बाद ही इसे छोड़ दिया गया। फतेहपुर सीकरी अकबर के विजन और कमाल की वास्तुकला की निशानी है। बुलंद दरवाजा, 54 मीटर ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा गेट है। अपनी शान और बारीक डिजाइन से यह सबका स्वागत करता है। इस सूने शहर में घूमते हुए आपको एक जमाने के जिंदा साम्राज्य की आवाजें सुनाई देंगी। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक।
अकबर की भक्ति और अलग अलग धर्मों के लिए उनके दिल में इज्जत दिखाती है। इसका विशाल आंगन उन हजारों लोगों की कहानियां कहता है जो कभी यहां नमाज पढ़ने आते थे। 5 महल, 5 मंजिला एक शाही इमारत फारसी, इस्लामिक और भारतीय वास्तुकला का मेल दिखाती है। हर मंजिल नीचे वाली से छोटी है, एक अनोखा पिरामिड जैसा शेप बनाती है जो आसमान के नीचे खूबसूरत लगता है। लेकिन शायद फतेहपुर सीकरी की सबसे दिलचस्प बात इसका अचानक खाली होना है। कहानियां और इतिहास पानी की कमी से लेकर राजनीतिक उथल-पुथल तक कई कारण बताते हैं, लेकिन असली वजह आज भी एक रहस्य है जो इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाता है। जैसे ही आप फतेहपुर सीकरी की खामोश गलियों, महलों और आंगनों में घूमते हैं, आपको इसके छोटे से लेकिन अमीर इतिहास से एक गहरा रिश्ता महसूस होगा। यह खाली शहर हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़े साम्राज्य भी हमेशा नहीं रहते। भारत के ऐतिहासिक खजानों के हमारे सफर में हमारे साथ बने रहे। गुजरात के दिल में एक कमाल की इमारत है जो सदियों से खड़ी है, रानी की वाव। 11वीं सदी में बनी ये बावड़ी सिर्फ पानी का सोर्स नहीं बल्कि कारीगरी और भक्ति का एक नमूना है। रानी की वाव मतलब रानी की बावड़ी एक अंडरग्राउंड आर्किटेक्चरल वंडर है। 7 लेवल नीचे जाती हुई इसमें बारीक नक्काशी, मूर्तियां और मोटिव्स हैं जो उस जमाने के आर्ट और कल्चर को दिखाते हैं। रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की याद में इसे बनवाया था। ये बावड़ी प्यार और रेजिलियंस का प्रतीक है। हर लेवल एक अलग कहानी कहता है, 500 से ज्यादा मेन स्कल्पचर्स और 1000 से ज्यादा छोटी स्कल्पचर्स के साथ। रानी की वाव की सबसे खास बात इसका इन्वर्टेड टेम्पल स्ट्रक्चर है जो पानी की पवित्रता दिखाता है। मूर्तियों में देवी देवताओं से लेकर आम जिंदगी के सीन्स तक सब कुछ उस समय की झलक दिखाता है। सदियों तक मिट्टी में दबी रहने के बाद रानी की वाव 1980s में फिर से मिली और अब इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। ये बावड़ी पुराने इंडियन आर्किटेक्चर की कलाकारी और इंजीन्यूइटी का सबूत है। जैसे ही आप रानी की वाव के ठंडे छायादार रास्तों से गुजरते हैं, आपको इसकी दीवारों में इतिहास की आवाजें सुनाई देती हैं। ये इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज की याद दिलाता है। इंडिया के हिस्टोरिकल ट्रेजर्स के हमारे सफर में हमारे साथ बने रहिए। कर्नाटक के दिल में बसा मैसूर पैलेस वोडेयार डायनेस्टी की शान और शौकत की निशानी है। इंडो सरैसेनिक स्टाइल में बना ये पैलेस हिंदू, मुगल, राजपूत और गौथिक आर्किटेक्चर का एक अनोखा मेल है। हर संडे शाम को 1 लाख बल्बों की रोशनी से ये पैलेस जगमगा उठता है और एक जादुई नजारा बनाता है। ये जगमगाहट इसकी दीवारों में कैद इतिहास और विरासत को एक हफ्ते का ट्रिब्यूट है। मैसूर पैलेस सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मार्वल ही नहीं बल्कि एक जीता जागता म्यूजियम भी है। इसके अंदरूनी हिस्से नक्काशी, रंगीन शीशे की खिड़कियां और पेंटिंग्स से सजे हैं जो बहादुरी, संस्कृति और परंपरा की कहानियां सुनाते हैं। दरबार हॉल अपनी सजी हुई छतों और रंग बिरंगी भित्ति चित्रों के साथ वोडेयार राजाओं के पुराने गौरव की याद दिलाता है। इस पैलेस का सबसे खास इवेंट है 10 दिन का मैसूर दशहरा, जिसका अंत देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति के साथ एक भव्य जुलूस के साथ होता है। पैलेस ग्राउंड में होने वाला ये फेस्टिवल कर्नाटक के कल्चर की रंगीन तस्वीर दिखाता है और 400 सालों से मनाया जा रहा है। अपनी शानो शौकत और इतिहास के साथ मैसूर पैलेस उन लोगों के लिए जरूर देखने लायक जगह है जो इंडिया के राजसी अतीत को जानना चाहते हैं। जैसे ही आप इसके बड़े बड़े हॉल और आंगन में घूमते हैं, आप उस जमाने के वैभव का अनुभव करते हैं। इंडिया के ऐतिहासिक खजानों को एक्सप्लोर करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। ओडिशा के तट पर बसा कोणार्क सूर्य मंदिर इंडिया के आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस और सूर्य देवता के प्रति डिवोशन का एक ब्रेथ टेकिंग टेस्टामेंट है। 13वीं सदी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा निर्मित यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें इंट्रिकेटली कार्व्ड पत्थर के पहिए, पिलर्स और दीवारें हैं। कहानी यह है कि मंदिर में कभी इसके शिखर पर एक विशाल लोडस्टोन मैग्नेट था, जिसके कारण मुख्य देवता हवा में लेविटेट करते थे। यह आर्किटेक्चरल मार्वल न केवल पूजा स्थल के रूप में बल्कि एक मॉन्यूमेंटल सनडायल के रूप में भी काम करता था, जिसके पहिए आज भी एक्यूरेटली टाइम बताते हैं। मंदिर की दीवारें स्कल्पचर्स की एक एरे से सजी हैं, जिसमें देवी देवताओं और मिथोलॉजिकल क्रीचर से लेकर डेली लाइफ और सेलेस्टियल बीइंग्स के सीन्स तक शामिल हैं।
समय के थपेड़ों के बावजूद कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी एनिग्मेटिक प्रेजेंस और टाइमलेस ब्यूटी से विजिटर्स को कैप्टिवेट करता रहता है। जैसे ही आप इस एंशिएंट वंडर के रेमनेंट से गुजरते हैं, आप लगभग इसके स्टोरीड पास्ट की विस्पर सुन सकते हैं और सदियों से चली आ रही रेवरेंस को महसूस कर सकते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस से कहीं ज्यादा है। यह डिवोशन, आर्टिस्ट्री और सेलेस्टियल वंडर के बायगॉन एरा का एक पोर्टल है। इंडिया के हिस्टोरिकल ट्रेजर्स के हमारे जर्नी में बने रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें।